जैसे आपकी और हमारे शरीर में एक जान होती है, वैसे ही पेड़ों की भी जान होती है। आपको और हमको दर्द होता है, पेड़ों को भी दर्द होता है। हमारी और आपकी ज़बान होती है, पेड़ों की बस ज़बान ही नहीं होती। और शायद इसीलिए लोग उन्हें काटने या छाटने से बाज नहीं आते, जबकि सब जानते हैं कि अपराध है। लेकिन हमारी सनक या हमारी ज़रूरतें कई बार पेड़ के हक को छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें हम ज़रा सी बात पर काट देते हैं, छांट देते हैं, गिरा देते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 150 साल पुराने एक पीपल को कुछ ही घंटे में इतनी बुरी तरीके से काट दिया गया कि लोग हैरान रह गए। हालांकि कई हैरान लोग इस तमाशे को देखते ही रहे और कुछ किया भी नहीं। जो उसकी छाया में पले, उनकी भी जुबान बंद है। शायद पेड़ की आज जुबान होती तो वो सब बता देता। हजारों पंछियों का यह आशियाना देखते ही देखते उजड़ गया। घोंसला बनाकर रहने वाले पंछियों के करीब 200 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। 150 साल पुराना पीपल का ये पेड़ 5 घंटे में बुरी तरह काट छांट दिया गया और वन विभाग को कोई भनक तक नहीं लगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के इस वाकये से आसपास के कई लोग हैरान हैं। जिन्होंने पेड़ को कटने से रोकने की कोशिश की, वो अकेले पड़ गए। मैं विरोध ये किया कि ये झाड़ को मत काटो, और इसके नीचे झाड़ जहाँ पे पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था उसके नीचे हरी वो आती है, ग्रीन कपड़ा आता है ना, ग्रीन वाला जो खेतों में लगता है, उसको बांध दो और पूरा घोंसला को उसमें रख दो, है ना। तो इन्होंने आनन फानन में हमको बोला चुपचाप रहिए, हम अपना करा लेंगे, है ना। तो वो करा लेंगे तो उसमें सीधा सीधा इन्होंने झाड़ काट के पूरे पक्षी नीचे गिर गए। जो पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जिनकी नेस्टिंग है, वो है कॉर्मोरेंट। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 4 की पक्षी है, जिसके तहत पक्षियों का मारना, हंटिंग प्रोहिबिटेड है, मना है, वर्जित है। ये सेक्शन 9 बोलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो उस मुताबिक तो उनको पेड़ काटना ही नहीं चाहिए था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछना था। तो हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं या उन पर दंड होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें फिर से ना हो और एक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक करीब के लोहरसी गांव के कुछ युवक जेसीबी मशीन लेकर पेड़ काटने आए। इस दौरान 5 घंटे बिजली भी बंद करवा दी गई। खास बात यह है कि वन विभाग का दफ्तर यहां से महज 300 मीटर दूर है। फिर भी विभाग का कहना है कि उसे पता ही नहीं चला। अब जांच हो रही है। अभी तक खबर ये है कि कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं। अभी देखिए, पहले प्रक्रिया हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो रहता है, इनकी वन विभाग द्वारा पीआर इशू किया जाता है। एफआईआर का प्रावधान वन विभाग में नहीं है। जी। तो जो पीआर है वो हमारा इनकी ऑफेंस रिपोर्ट है जी, हम लोग वो इशू करते हैं। इसमें परमिशन तो राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, हम इसमें बस मूल्यांकन करके उनको देते हैं। कोई खुलकर नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे उन कुछ लोगों का हाथ है जो पंछियों द्वारा गंदगी की शिकायत करते रहे हैं। उधर प्रशासन और नगर निगम भी अपनी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे हैं। हम लोगों को भी न्यूज़पेपर और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वृक्ष की कटाई जो है वो की गई है, परंतु राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी जो है उसकी वहाँ पर मौजूदगी की बात संज्ञान में नहीं आई है। और इसको लेकर के वन विभाग के साथ भी चर्चा हुई है और चर्चा करके जो है इसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो है नियम संगत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई निगम के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे विभाग होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सबके अलग अलग विभाग होते हैं। पेड़ काटने का विभाग जो है वो जो फॉरेस्ट विभाग से संबंधित होता है, चूँकि निगम क्षेत्र के प्रीमाइसेस में आता है, इसलिए यहाँ पे इनका भी, निगम का भी रोल आता है, पर वो परमिशन संबंधित आता है जो नहीं आया था। दूसरा इसमें है कि पक्षी के लिए भी जो है उसके लिए भी जो फॉरेस्ट विभाग है उनके माध्यम से जांच की जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो इस पर जांच करता है। इसमें निगम के एम्प्लॉयमेंट का कोई न सहयोग है न कोई रोल है, और जो भी पेड़ कटाई हुआ होगा वो पता नहीं अब किसके माध्यम से है, वो तो जो है जाँच का विषय होगा। जो फॉरेस्ट विभाग जाँच करेगा उसमें संज्ञान में आएगा। रिहायशी इलाके के बीचों बीच जनता की आंखों के सामने 150 साल पुराने एक पेड़ की ये दुर्दशा। फिर भी जनता में किसी के मुंह खुलते नहीं। पेड़ का मुंह होता तो बता ही देता, लेकिन उसकी जान तो होती ही है, दर्द उसे भी होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।